पिछले वीडियो में हमने सीखा था भाषा किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी आप अपने भाव, विचार या बात को दूसरों तक पहुंचाते हो जिसके माध्यम से उसे भाषा कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि भाव का मतलब होता है फीलिंग्स, विचार का मतलब होता है थॉट्स, और जो बात आप दूसरों तक जिसके हेल्प से पहुंचाते हो उसे भाषा कहते हैं। है ना, आपको याद होगा। आई होप अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा वो चीज़। और मैंने ये भी बताया था कि भाषा, जब आपको कोई कुछ कहता है और आप उससे नहीं समझ पाते तो आप बोलते हो ना कि यार ये कौन से भाषा में तुम बोल रहे हो, मुझे तो ये भाषा आती ही नहीं है। या फिर आप ऐसे बोलते हो कि यार ये लैंग्वेज तो मुझे आती ही नहीं है, आप कौन से लैंग्वेज में बोल रहे हो। तो यहाँ जो लैंग्वेज है उसे ही भाषा कहते हैं। और हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ समझ आ जाएंगी। आप ध्यान से बस इस वीडियो को पूरा देखना। भाषा दो प्रकार की होती है। पहला भाषा का प्रकार है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो सबसे पहले हम समझेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा, जब हम मुंह यानी कि मुख से बोलते हैं और दूसरा सुनता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब कि जब आप अपने भाव को, विचारों को या बात को दूसरों की तक बोल कर व्यक्त करते हो, बोल कर एक्सप्रेस करते हो, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नीचे कुछ कार्टून दिए हुए हैं, उसे पढ़कर हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर में, एक कार्टून में एक टीचर है और स्टूडेंट है। तो टीचर स्टूडेंट से पूछता है, सूरज तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तो स्टूडेंट कहता है, गुरुजी कल मैं बीमार था। तो स्टूडेंट कहता है कि गुरुजी कल मैं बीमार था। तो यहाँ पर टीचर जानना चाहा कि सूरज स्कूल कल क्यों नहीं आया था। तो टीचर सूरज से पूछता है कि सूरज कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। तो ये सुनकर सूरज ने आंसर किया कि गुरुजी मुझे बुखार हो गया था, इसलिए मैं स्कूल कल नहीं आ पाया। अब दूसरा कार्टून में यहाँ पर एक सब्जी वाला है और एक आंटी है। तो इस कार्टून को अब हम लोग पढ़कर और भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। सब्जी वाला कह रहा है, सब्जी ले लो। तो यहाँ आंटी पूछती है, टमाटर कैसे दे रहे हो। तो सब्जी वाला बोला, बहन 20 रुपए किलो। तो आंटी कहती हैं, ठीक है 1 किलो दे दो। तो यहाँ पर आंटी और सब्ज़ी वाला एक दूसरे से बात जो कर रहा है वो बोलकर बात कर रहा है ना। और यहाँ तो एक दूसरे का बात को दोनों समझ पा रहे हैं, इसलिए इसे मौखिक भाषा कहते हैं। आप इस तरीके से याद रखो, मौ से क्या होता है, मौ से होता है मुख, मुख का मतलब मुंह होता है। तो मुंह से जब आप बोलकर अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने बात को एक्सप्रेस करते हो तो उसे मौखिक कहते हैं। तो मौ से मौखिक, मौ से मुंह। कितना आसान है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं लिखित भाषा। दूसरा जो है भाषा का प्रकार वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात दूसरों को लिखकर या पढ़कर समझाते हैं या बताते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपनी बात दूसरों को लिखकर या पढ़कर समझाते हैं या बताते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तो जब भी आपका कोई थॉट हो, आपका कोई फीलिंग्स हो या आप कोई बात को कहना चाहते हो, उसे आप लिखकर एक्सप्रेस करते हो, लिखकर आप बताते हो दूसरों को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इस बात की खुशी है, तो वैसे चीज़ को कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, अब देखता हूँ कि इसमें भी एक कार्टून होगा तो उसे मैं बताने का। देखो जैसे कि यहाँ पे ये दो बच्चे बैठी हुई हैं पहले कार्टून में। तो यहाँ पर जो बच्ची है वो कुछ लिख रही है और वो जो बैठा हुआ है वो समझ रहा है कि ये क्या लिख रही है ना। आपके टीचर्स भी आपको जब आपका स्कूल खुला हुआ रहता है तो आपको बोर्ड पर लिख कर बताती है ना, और जो लिखती है वो आपको अच्छे से समझ में भी आता है।
तो टीचर जो बोर्ड पर लिखती है तो वो कैसा भाषा हुआ? वो लिखित भाषा हुआ। इस तरह दोनों चित्रों में बालिका और अध्यापिका दोनों भाषा को लिखित रूप का प्रयोग कर रहे हैं और लिखित रूप से दूसरों को समझा रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा इस चैप्टर से कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक और दूसरा रूप होता है लिखित। और भाषा किसे कहते हैं? भाषा के द्वारा हम बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना व समझाना सीखते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाषा के प्रकार किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इनके नाम क्या हैं और इनका उदाहरण क्या है। ये सभी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना। ठीक है, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।